कहते हैं कि प्यार कभी ना जाति देखता है ना उम्र देखता है। दोस्तों, वह प्यार है, वह कभी भी किसी भी हालात में किसी से भी हो सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक 21 साल के लड़के के दिमाग में प्यार का भूत इस तरह से सवार हो गया, वो भी उसके साथ जो कि 2 बच्चों की माँ है और विधवा है और जिसकी उम्र करीब 35 साल है। और फिर दोस्तों, फिर होते हैं केस, मुकदमे, जेल, सजा, पंचायतें। पूरी घटना की जानकारी के लिए बन रही है हमारे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कर। दोस्तों, यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के एक क्षेत्र है जो कि कुंदर की नाम से जाना जाता है। वहां पर एक महिला होती है और वह महिला पुलिस थाने पहुंचती है। उसके साथ उसकी 2 जवान बेटियां भी हैं। वो जो बच्चियां जिनकी उम्र एक की 12 साल और एक की 10 साल है, उनकी माँ अब आकर थाने में पुलिस को तहरीर देती है कि एक युवक है जिसने मेरे साथ बहुत ज्यादा इश्क लड़ाया, प्यार किया, मोहब्बत की और मुझसे उसने शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन अब वह अपने परिवार के कहने से मुझसे शादी नहीं कर रहा है, यानी कि वह अब मुझसे शादी नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। उस लड़के की उम्र 21 साल है। अब दोस्तों, पुलिस उस महिला के कहने पर एक रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और उसी रिपोर्ट के तहत अब कुंदर की जो इलाका है, जहाँ का एक छोटा सा क्षेत्र है पाकबड़ा गांव की वह महिला रहने वाली थी और वह कुंदर की क्षेत्र में पुलिस अब कुंदर की क्षेत्र में जाती है और उस लड़के को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले आती है। जैसे ही वह लड़का थाने में आता है, उसी के मोहल्ले के कुछ संभ्रांत लोग यानी कि पढ़े लिखे लोग भी पुलिस थाने पहुंचते हैं और पुलिस थाने में दरोगा साहब से विनती करते हैं और उनसे कहते हैं कि साहब, ये तो हमारा खुद का पारिवारिक मामला है, यह महिला कोई और नहीं, इसी की भाभी है और हम इस मामले को अपने घर पर ही निपटा लेंगे। आप इस मामले में ज्यादा संगीन कदम ना उठाएं, ना ही और आगे कार्रवाई करें। हम लोग इस मामले को अपने आप में अपने भीतर ही निपटा लेंगे। अब दोस्तों, वे जो लोग हैं उनके कहने पर दरोगा साहब उस लड़के को और उस महिला को, दोनों को उन लोगों के साथ भेज दिया जाता है उनके गांव में। और वो सभी लोग गांव में इकट्ठे हो रहे होते हैं, यानी कि पंचायत के रूप में, और चौपाल पर पंचायत जोड़ी जाती है और उस चौपाल में पहले तो उस महिला की बात सुनी जाती है। वो महिला कहती है कि मैं इस युवक के साथ पिछले 2 साल से इसकी पत्नी की तरह ही रह रही थी, यानी कि मेरे जो पति हैं वे कुंदर की क्षेत्र के थे और उन पति की मौत हो जाती है एक अज्ञात बीमारी के कारण। जब उनकी मौत हो जाती है तो यह लड़का हमारे पड़ोस में, यानी कि मेरे ससुर की मकान में जो एक दुकान है, वहां दुकान पर परचून बेचने का काम करता है, यानी कि उसकी परचून की दुकान है। परचून की दुकान पर अक्सर मुझे आना पड़ता है घर का सामान लेने के लिए। और घर का सामान लेने जब भी मैं यहाँ आती, इस देवर से मेरी बात, प्यार भरी बात होती और इस देवर ने मुझे कब अपनी बातों में ले लिया मुझे पता नहीं चला और फिर इस देवर ने मुझसे शादी करने के लिए कहा। और जब मैं इसकी बातों में आ गई तो फिर यह देवर अक्सर मेरे घर आता और मुझसे शारीरिक संबंध बनाता और मुझसे कहता कि तुम अब मेरी पत्नी बनकर रहा करो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा और तुम्ही को अपने घर में रखूंगा। दोस्तों, वह महिला उस युवक की बात को मान जाती है और फिर वे युवक और युवती ऐसे रह रहे होते हैं जैसे कि वो पति पत्नी हो। अब इस बारे में जब उस युवक के परिजनों को पता चलता है कि यह लड़का ऐसे ऐसे एक महिला के साथ रह रहा है, तो वो सभी लोग, यानी कि उस युवक के परिजन, अब उस युवक पर दबाव डालना शुरू करते हैं कि तुम उस महिला से बातचीत मत किया करो, ना ही उससे प्यार मोहब्बत करो, हम तुम्हारी शादी उस महिला से नहीं होने देंगे। उसके 2 बच्चे हैं और वह उम्र में तुमसे करीब 14 साल बड़ी है। अब यहाँ जो 21 साल का युवक है वह कहता है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, बड़ी है, लेकिन मैं तो शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा। यहाँ पर उस युवक की माँ उससे कहती है कि तेरी शादी में तेरी ही उम्र की जवान लड़की से कराऊंगी और तू बड़े प्यार से अपने घर बसी और बड़े प्यार से अपने घर में रही हो। लेकिन वह लड़का नहीं मानता है तो उसके परिजन उसको धमकी देते हैं कि वे उस लड़के को अपनी जो संपत्ति है उससे बेदखल कर देंगे। दोस्तों, इस बात पर वह लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है और इसी डरने पर वह अब उस महिला से बहुत ज्यादा बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। वह उससे ना ही कोई भाव देता, ना ही कोई बातचीत करता, ना ही उसके घर आते।
वह महिला जब भी उससे बातचीत करने का प्रयास करती तो वह उस बात को टाल मटोल करके उसको इग्नोर करके चला जाता। अब उस महिला से ये बातें बिल्कुल भी सहन नहीं हुई। उसने 2 दिन इंतजार किया और 2 दिन इंतजार करने के बावजूद भी जब उसमें कोई भी बदलाव नहीं आए तो फिर वह पुलिस थाने का रुख कर लेती और उस युवक के ऊपर आरोप लगाती है कि उस युवक ने मुझे झूठी मूठी बातों में फंसा लिया और फिर मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरे साथ बलात्कार किया और अब मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है और मुझको अब ऐसे ही छोड़ दिया है। इस युवक ने मुझे अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में बहला फुसलाकर ऐसा गलत काम किया और अब मुझसे यह शादी करने के लिए मना कर दिया है। अब इस युवक पे कानून कार्रवाई की जाए। लेकिन जो संभ्रांत लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जब उन महिला को और उस युवक को लेकर आते हैं गांव में पंचायत के रूप में, तो उसी पंचायत में एक निर्णय लिया जाता है कि अब इस महिला से, जो कि विधवा हो चुकी है, इस महिला से निकाह करेगा तो सिर्फ यही लड़का। और अब उस लड़के से भी यह आदेश दे दिया जाता है कि तुझे तुम्हारी जो पारिवारिक संपत्ति है उससे कोई भी बेदखल नहीं करेगा। अब तुम अपने परिवार के साथ ही रहो, लेकिन अब तुम्हें इस महिला से शादी करनी पड़ेगी और इसके साथ ही रहना पड़ेगा। यानी कि अब तुम्हारा निकाह इस युवती से ही होना है। अब तुम अपने निकाह की तैयारी कर लो और अब इस महिला के साथ एक पति पत्नी के रूप में ही रहना। यह वादा करती है कि तुम्हारी भरकस सेवा करेगी, तुम्हें बड़े प्यार से अपने पास रखेगी। दोस्तों, इस बात पर वह युवक भी राजी हो जाता है और उस युवक के परिवारजन भी राजी हो जाते हैं और फिर उस महिला और उस युवक को उनके निकाह की एक नई तारीख देकर उस पंचायत के फैसले को सर्वमान्य घोषित करके उस पंचायत को खत्म कर दिया जाता है और वह युवक और उस महिला को राजी खुशी अपने साथ लेकर आता है और अपने घर में चला जाता है। दोस्तों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या उस पंचायत ने जो सही कदम उठाया, सही समय पे कदम उठाया, आपके मानने में इस पंचायत ने कैसा कदम उठाया? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और क्या उस युवक ने या फिर उस महिला ने उस युवक के साथ जो भी प्रेम पूर्वक संबंध बनाए, क्या वो गलत है या सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सेंसिटिव मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।